आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जिसके सिर्फ एक टीजर ने मतलब पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी है। फिल्म का नाम है टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। हाँ, और आज हमारे पास दो बिल्कुल अलग तरह की चीजें हैं। एक तरफ तो है एक बहुत ही जोशीला धमाकेदार यूट्यूब रिव्यू। जो भावनाओं से भरा है। बिल्कुल। हाँ। और दूसरी तरफ है विकिपीडिया का सीधा साधा पेज जो हमें बस तथ्य बताता है। और यहीं पर आज का हमारा मकसद है। क्या ये जो हाइप है, जो ड्रामा है, वो असलियत से मेल खाता है? तो चलिए आज इस हाइप की थोड़ी चीरफाड़ करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर असल में है क्या। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस यूट्यूब रिव्यू से जिसने मतलब इस आग को सबसे ज्यादा हवा दी है। समीक्षक टीजर देखने के बाद जो पहली बात कहते हैं वो है, देखते ही दिमाग सुन्न हो गया। हम्म। उनका सीधा सा दावा है कि ये टीजर देखने के बाद या तो आप यश के फैन बन जाएंगे, या उनसे नफरत करने लगेंगे। हाँ, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये यश के करियर पैटर्न से काफी मिलती जुलती है। हमारे सोर्स के हिसाब से यश ने अपनी 18 फिल्मों में 17 अलग-अलग डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। 17? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल। ये एक ऐसे एक्टर की सोच दिखाता है जिससे शायद कहानी या डायरेक्टर से ज्यादा अपनी स्टार पावर पर भरोसा है। हाँ, वो सीईओ वाली मानसिकता जिसका जिक्र रिव्यू में भी है। सही कहा। और ये बात मुझे थोड़ी खटक भी रही थी। मतलब एक तरफ ये आत्मविश्वास है, पर दूसरी तरफ सवाल उठता है कि क्या वो किसी और के विजन पे भरोसा नहीं करते? और शायद यही वजह है कि टॉक्सिक में वो सिर्फ एक्टर नहीं है। खैर, उस पर बाद में आते हैं। पहले टीजर की बात। रिव्यू में कुछ लाइनें हैं जैसे, हाथों में बंदूक नहीं, बंदूक का बाप है। बहुत फिल्मी। और आंखों में धूप नहीं, सीधा आग है। मतलब समीक्षक का कहना है कि 3 मिनट के टीजर में कहानी का कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ भी नहीं। बस बस अराजकता, मौत, तबाही, बदला। और देखिए यहीं पर ये फिल्म केजीएफ से अपना रास्ता अलग करती दिखती है। अच्छा, कैसे? देखिए केजीएफ का रॉकी एक एंटी हीरो था, एक विलन जिसके लिए आप फिर भी ताली बजाते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस रिव्यू के मुताबिक टॉक्सिक का राया एक, और मैं उनके शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, वहशी दरिंदा है। वहशी दरिंदा, ये तो बहुत भारी शब्द है। बहुत भारी। दरिंदा मतलब एक ऐसा प्राणी जिसमें इंसानियत नहीं होती। ये इशारा है कि फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं होगी, बल्कि वो आपको मतलब दर्शकों को मानसिक तौर पर असहज करेगी। और ये असहज करने वाली बात तो सीधे विवाद से जुड़ती है। हाँ। रिव्यू में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि फिल्म जिस तरह से किरदारों को, खासकर महिलाओं को पेश कर सकती है, उससे सेंसर बोर्ड में एक बड़ा तूफान आ सकता है। उन्होंने इसकी तुलना एनिमल से की, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ। सही कहा। समीक्षक का तर्क ये है कि एनिमल जैसी फिल्में वो शॉक वैल्यू पर खेलती है, लेकिन टॉक्सिक का इरादा वो मानसिक तौर पर चैलेंज करने का है। ये शायद अडल्ट सिनेमा की उस परिभाषा को छूने की कोशिश है जहां हिंसा सिर्फ दिखती नहीं बल्कि जहन में उतर जाती है। बिल्कुल। तो एक तरफ तो ये जोशीली नाटकीय तस्वीर है, वहशी दरिंदा, सेंसर में विवाद, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस धुएं के पीछे वाकई आग है? और इसी को परखने के लिए चलिए अब जरा विकिपीडिया से मिले तथ्यों पर नजर डालते हैं। हाँ, देखते हैं कि कागज पर यह प्रोजेक्ट कितना मजबूत है। और कागज पर जो पहली चीज दिखती है वो है फिल्म का पूरा नाम, टॉक्सिक, ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। बड़ों के लिए एक परी कथा। हाँ, ये सिर्फ एक कूल टैगलाइन नहीं है, ये हमें फिल्म को समझने का एक नजरिया देता है। मतलब? देखिए परियों की कहानियों में क्या होता है, अच्छाई बुराई, एक सबक और एक भयानक विलन। बड़ों के लिए परी कथा का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ नायक और खलनायक में फर्क करना मुश्किल होगा। और सबक शायद बहुत कड़वा होगा। बहुत कड़वा और जटिल। अरे वाह! मतलब हम जिसे गैंगस्टर फिल्म समझ रहे हैं वो शायद किसी पुरानी कहानी का एक बहुत ही डार्क वर्जन हो सकती है। और यहीं पर वो बात भी जुड़ जाती है जो हमने पहले छोड़ी थी, यश का इन्वॉल्वमेंट। हाँ, विकिपीडिया कहता है कि वो सिर्फ एक्टर नहीं है, बल्कि अपनी कंपनी मॉन्स्टरमाइंड क्रिएशंस के तहत फिल्म के को प्रोड्यूसर और को राइटर भी हैं। और ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। अब उनका वो 17 अलग-अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करना एक अलग ही रोशनी में नजर आता है। सही बात है। ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट की तलाश में थे जिस पर उनका पूरा कंट्रोल हो, अपनी सोच को बिना किसी समझौते के पर्दे पर उतार सकें। और डायरेक्टर भी तो गीतू मोहनदास हैं। वो तो अपनी आर्ट हाउस फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। बिल्कुल। एक मेन स्ट्रीम सुपरस्टार का एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के साथ मिलकर फिल्म लिखना और प्रोड्यूस करना, ये एक बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन है। और जोखिम भरा भी। बहुत ज्यादा। और इस कॉम्बिनेशन में एक और नाम है जो भरोसा देता है,
म्यूजिक डायरेक्टर रवि बसरूर। केजीएफ वाले। हाँ, ये सिर्फ एक हिट टीम को दोहराना नहीं है ना? ये एक ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है। केजीएफ की सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका बीजीएम था। वो साउंड जो आज भी लोगों के दिमाग में गूंजता है। बिल्कुल। तो बसरूर को वापस लाना मतलब टॉक्सिक को उसी ग्रैंड खतरनाक ऑडियो पहचान के साथ बाजार में उतारना। हाँ, ये कनेक्शन तो साफ है, लेकिन मैं इसमें एक और परत जोड़ना चाहूंगी। बताइए। केजीएफ का संगीत सिर्फ बीजीएम नहीं था, वो रॉकी के किरदार का एक हिस्सा था। हाँ, उसकी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन। बिल्कुल। तो यहाँ भी संगीत सिर्फ कहानी के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि वो राया के दरिंदे वाले किरदार को बनाएगा। रिव्यू में जो कहा गया था कि संगीत ने डायलॉग को धमकी में बदल दिया, वो इसी तरफ इशारा है। ठीक है, तो विजन और साउंड दोनों पर यश का कंट्रोल है। अब बात करते हैं कास्ट की। विकिपीडिया की लिस्ट तो बहुत लंबी है। कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, इतनी सारी बड़ी एक्ट्रेसेस एक साथ। यूट्यूब रिव्यू में भी ये बात थी कि यहाँ लड़कियां भी एक से बढ़कर एक होंगी। हाँ, क्या ये सिर्फ स्टार पावर इकट्ठा करने की कोशिश है? मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर हम डायरेक्टर गीतू मोहनदास और फिल्म के सबटाइटल को ध्यान में रखें। ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। हाँ, तो एक और संभावना दिखती है। परियों की कहानियों में राजकुमारियां, रानियां, चुड़ैलें सब होती हैं। अच्छा। हो सकता है ये फिल्म गैंगस्टर जॉनर के नियम तोड़ रही हो, जहां महिला किरदार सिर्फ हीरो की प्रेमिका होती है। शायद ये महिला किरदार कहानी के केंद्र में हो, अपने खुद के मकसद के साथ। बिल्कुल। इतनी टैलेंटेड फीमेल कास्ट को सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं रखा गया होगा। मतलब फिल्म का टॉक्सिक नाम सिर्फ हीरो के लिए नहीं, बल्कि उन सभी किरदारों के आपसी रिश्तों के लिए हो सकता है। हो सकता है। ये तो कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। और इस कहानी को बनाने का जो पैमाना है वो भी हैरान करने वाला है। हाँ, और ये जो आंकड़े हैं, 20 एकड़ का विशाल सेट, जिस पर 1940 से 1970 के दशक को फिर से बनाया गया है। 1000 से ज्यादा लोगों का क्रू, 450 एक्टर्स, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डायरेक्टर एक असली दुनिया बना रही है, सीजीआई पर निर्भर नहीं है। इससे उन्हें लंबे बिना कट वाले शॉट्स लेने की आजादी मिलती है, ताकि दर्शक उस माहौल को महसूस कर सकें। बिल्कुल। वो प्रामाणिकता का स्तर जो आजकल कम देखने को मिलता है। एक मिनट, विकिपीडिया पर एक और चौंकाने वाली जानकारी है। कौन सी? फिल्म को एक साथ कन्नड़ और अंग्रेजी में शूट किया जा रहा। अंग्रेजी में? हाँ। हिंदी या तमिल में डब नहीं, सीधा अंग्रेजी में शूट। अरे वाह, ये तो केजीएफ के पैन इंडिया मॉडल से भी 2 कदम आगे की सोच है। यही तो। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। मतलब वो इसे सिर्फ एक भारतीय फिल्म की तरह नहीं देख रहे, वो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट बना रहे हैं। सीधे हॉलीवुड के गैंगस्टर फिल्मों से मुकाबला करने की तैयारी। तभी तो कोलाइडर जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन ने इसकी तुलना बेबीलोन और द ग्रेट गैट्सबी से की है। हाँ, वो भव्य और अराजक अंदाज। ये तुलनाएं हवा में नहीं हो रही, इसके पीछे एक सोची समझी ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तो एक तरफ जबरदस्त हाइप और दूसरी तरफ इतनी बड़ी और सोची समझी प्रोडक्शन जो ग्लोबल मार्केट को टारगेट कर रही है। और जब हम रणनीति की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे बड़ी रणनीति तो इसकी रिलीज डेट में छिपी है। 19 मार्च 2026। हाँ, ये तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास में शायद दर्ज हो जाए। इसी दिन धुरंधर पार्ट 2 समेत और कई और बड़ी फिल्में भी आ रही हैं। ये कोई साधारण क्लैश नहीं है, ये बॉक्स ऑफिस पर एक महायुद्ध की घोषणा है। बिल्कुल। और YouTube रिव्यू में इस क्लैश को लेके जो कहा गया था वो मुझे अब ज्यादा समझ में आ रहा है। क्या कहा था उन्होंने? समीक्षक कहते हैं ये बंदा भागने वालों में से नहीं है, भगाने वालों में से है। और जब वो दर्शकों से पूछते हैं कि अगर जंग हुई तो वो टॉक्सिक और धुरंधर 2 में से पहले किसे चुनेंगे, तो मतलब ये किसी फिल्म क्लैश जैसा नहीं, ये तो WWE के मेन इवेंट जैसा बिल्डअप लग रहा है। ये शुद्ध रूप से आत्मविश्वास है। वो अपनी रिलीज डेट से नहीं हट रहे, वो कह रहे हैं कि बाकी लोग हटें। हाँ। अंग्रेजी में शूटिंग, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और फिर इतना बड़ा क्लैश, ये सब एक ही तरफ इशारा करता है। वो इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इवेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसा इवेंट जिसके लिए बाकी फिल्मों को अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर दोनों स्रोत जो शुरू में बिल्कुल अलग लग रहे थे, अब एक ही कहानी कहते नजर आ रहे हैं। हाँ, टॉक्सिक सिर्फ एक और गैंगस्टर फिल्म नहीं है। एक तरफ इसके टीजर ने एक बेहद हिंसक, स्टाइलिश और विवादित फिल्म की छवि बनाई है, और दूसरी तरफ इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति है, एक अनोखा क्रिएटिव कॉम्बिनेशन है और यश का गहरा व्यक्तिगत निवेश है। बतौर लेखक और निर्माता भी। YouTube रिव्यू की भावनाएं और विकिपीडिया के तथ्य
दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। और फिल्म का उपशीर्षक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स अब और भी ज्यादा मायने रखता है। हाँ, ये किसी साधारण गैंगस्टर कहानी से कहीं ज्यादा होने का वादा करती है। शायद एक ऐसी कहानी जिसमें नैतिकता के कोई तयशुदा नियम नहीं होंगे, जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली होगी, ठीक एक डार्क फेरी टेल की तरह। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां हैप्पीली एवर आफ्टर जैसा कुछ नहीं होता। और जाते जाते हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन दोनों स्रोतों से निकल कर आता है। 1940 से 1970 के दशक की गैंगस्टर दुनिया में बड़ों के लिए एक परी कथा का असल में क्या मतलब हो सकता है? अगर राया, जैसा कि रिव्यू में कहा गया है, एक वशी दरिंदा है, तो क्या वो परी कथा का बिग बैड वुल्फ है? और अगर ऐसा है तो इस कहानी की लिटिल रेड राइडिंग हुड कौन है? शायद इसी सवाल के जवाब में टॉक्सिक का असली राज छिपा है।